हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम है एंड आज के एसएमसी लेक्चर नंबर 4 में हम लर्न करने वाले हैं कि बायस क्या होते हैं एंड किस तरह से हम बायस को फाइंड कर सकते हैं। बायस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक मेन टॉपिक है बिकॉज इसके थ्रू हमें यही पता चलता है आज मार्केट किस डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। आप इसको कुछ इस तरह से ले सकते हो कि अगर आपको मान लो कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी जो है वो 47,000 के अराउंड चल रहा है और सडनली आपका फ्रेंड आके आपको बोलता है कि यहाँ से आप आके बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो और 1200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है एंड उसके ऊपर ट्रेस करते हो और बैंक बाइंग की ओर ट्रेड लेते हो बिकॉज आपको पता है कि आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आप जो ये जो बंदा मेरे को लेवल बताता है वैसा ही मार्केट बिहेव करता है, मार्केट उसी के ऊपर चलता है, राइट। एंड उसी के कहने के ऊपर जो आप ट्रेड ले रहे हो नाउ, जो आपका जो फ्रेंड है उसी के ऊपर आप अपने बायस को रख सकते हो कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। साथ ही साथ बायस आपको ये भी बताएगा कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ जो है किस डायरेक्शन की ओर जाने वाला है, राइट। तो बायस एक बहुत बड़ा एंड बहुत मेन टॉपिक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी करके आप इसको पूरा का पूरा मास्टर करो और इसको लर्न करो एंड जो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है, जो आपकी जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई लेवल पे चली जाएगी। सडनली उसके अंदर एक जंप आएगा एंड बिकॉज डायरेक्टली आपको ये पता चला जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है एंड जब आपको डायरेक्शन पता चला जाएगा तो आप एक्चुअली जो क्या करोगे उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले। मान लो आपको पता है कि मार्केट आपको यहाँ से अब जाने वाला है एंड जब भी कोई सेलिंग कैंडल बनेगी तो आप उसको बाइंग की और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करोगे कि मार्केट अप ही जाने वाला है। एंड आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली जो बाय जो होता है वो बहुत बड़ा टॉपिक है एंड लोग जो इसको 15 से मिनट 20 मिनट के अंदर समझा देते हैं, बट मैं उसे थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा बिकॉज बाय जो है मेन टॉपिक को 3 टॉपिक को लेकर चलता है। पहला जो है वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी, सेकेंड जो है डेली बायस एंड थर्ड जो है डेलिंग रेंज। जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली बायस हमें मिल जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले टाइम एंड प्राइस थ्योरी लर्न करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको मेट्रो इंटरनेशनल लेवल एंड इंटरमीडियम टाई हाई टर्म है इंटरमीडियम टर्म लो के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे बायस को है जो किस तरह से देखने को मिलते हैं या फिर कैंडल्स के अंदर आपको किस तरह से बायस देखने को मिलते हैं या फिर किस तरह से हम अपने लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं एंड वो मैं आपको इस पार्ट के अंदर लर्न करवाऊंगा। एंड उसके बाद जो है जो मेन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारा डीलिंग रेंज, जिसको मैं आपको पूरा डेप्थ में बताऊंगा एंड एंड में हम तीनों चीज़ों को कंबाइंड करके हमारे जो एक्चुअल बायस है उसको फाइंड करेंगे। समटाइम्स हम जो क्या करते हैं किसी की वीडियो को देखते हैं, बायस को समझ जाते हैं, बायस को ट्रेड करने जाते हैं, बट उसके अंदर होता क्या है कि 10 बार से 7 बार हम सही पड़ जाते हैं, जो 10 में से 4 या 5 बार हम सही पड़ जाते हैं, बट जो गलत पढ़ते हैं उसके आंसर हमें कभी नहीं मिलते हैं कि हम क्यों गलत पढ़ रहे हैं। बिकॉज आप जिसके पास से सीख रहे हो मे बी, मैं नहीं जानता कि आप किसके पास से सीख रहे हो या फिर किसके वीडियो देख रहे हो, पर ज़्यादातर केस में यही होता है कि उसकी नॉलेज जो होती है वो आधी अधूरी होती है एंड आधा नॉलेज जो है वो एक बहुत बहुत डेंजरस चीज़ होता है एंड उसके लिए जो उसे सीख रहा है। तो मैं जो है आपको पूरी की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा एंड ऐसा क्यों होता है या फिर क्यों टेम्परेरी बायस चेंज होते हैं और हमारे बायस वर्क नहीं करते हैं, मैं जो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइस एंड थ्योरी को लर्न करेंगे, उसके बाद डेली बायस और डेलिंग रेंज के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले टाइम एंड प्राइस थ्योरी को है। प्राइस और टाइम थ्योरी है क्या और क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि प्राइस एक्शन के अंदर हम कोई भी टॉपिक को लर्न करते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कोई चार्ट पैटर्न है, जो जैसे मैं एक एसएमसी और आईएसआईसी ट्रेडर तो मैं उसमें ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप लर्न करते हो या फिर कोई भी आप चीज़ जो लर्न करते हो जब उसको आप अप्लाई करते हो तो आप उसको मेन कैंडल पे अप्लाई करते हो। 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, राइट, उसके अंदर जो है अप्लाई करते हो। मतलब आप एक डे के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप एक डे, एक वीक, एक मंथ के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, मंथ के बाहर या डे के बाहर या वीक के बाहर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। इसको आप ध्यान से समझो, आप एक डे के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मीन्स मंडे को मार्केट ओपन होता है, 9:15 को ओपन हो जाता है, आप ट्रेड कर रहे हो, किसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, मंडे के अंदर, उस मंडे के कैंडल के अंदर जो है आप ट्रेड कर रहे हो। सेम चीज़ नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड कर रहे हो और नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, वीक्स के बाहर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। इसके माइंड में, इसको आप अपने माइंड के अंदर डाल लो। आप डे के अंदर, एक वीक के अंदर या एक 1 मंथ के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे अगर अप्रैल हो, चाहे वो मई मंथ हो, चाहे वो जून मंथ हो, चाहे वो जुलाई मंथ हो। जब आप बाहर से उस
बाहर से उस वीक की कैंडल या उस डे की कैंडल को देखोगे तो जो आप उस पैटर्न को पाओगे जिससे आपको हेल्प करेगी कि आप अपने बायस को फाइंड कर सको। ठीक है, आप जस्ट इसको समझो, इसके अंदर आप ध्यान दो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश करो एंड आप अपने नोट्स को रेडी करो। नाउ जो हम टाइम फ्रेम पे जो है आप ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वाइट्स वगैरह हो गए जो उसके अंदर जो है मार्क कर रहे हो। बट आप कभी भी डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं जाते हो। आपका एनालिसिस क्या है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट जो ऑन कर देते हो एंड 30 मिनट 50 मिनट या 1 आवर 5 मिनट कुछ भी ओपन कर देते हो, अपने चार्ट ऑन कर दिया एंड ट्रेड ऐसे चल रहा है। बीच बीच में जो है आप है नज़र मारने जा रहे हो डेली टाइम फ्रेम पर, या कभी कभी आप भूल भुला कर चले गए, भूल भाल कर चले गए कि आप 1 वीक में चले गए या फिर 1 मंथ में चले गए। अगर आप जा रहे हो, आप किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम। आपका ये पैटर्न नहीं है कि आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, आप लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो। और जब आप लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम तक जाते हो तो जो आपके बायर्स है या जो आपके जो डायरेंसर है वो आपको गलत मिलता है एंड आप जो वो चीज़ें करते हो वो आपको फेल होती मिलती है एंड आप जो बोलते हो जो मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वो सारी चीज़ें बकवास है, ट्रेडिंग वो है वो क्यों, क्योंकि आपको जो मेथड कर रहे हो वो गलत है एंड आपको बताने वाला कोई नहीं है कि आप गलत हो एंड आप भी ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि आप खुद ये नहीं समझ पाते। एक्चुअल में क्या करना होता है, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना होता है। यानी मैं आपको कोई बच्चे वाली चीज़ें लर्न नहीं करवाना है, जो बकवास की चीज़ें है वो लर्न नहीं कराना है, जो एक्चुअल रियलिटी है उसी को मैं लर्न करवाने वाला हूँ जो एक्चुअल में वर्क करता है। इसकी वजह से जो आपके ट्रेडिंग के स्किल्स है, ट्रेडिंग की स्टाइल है जो पूरा चेंज हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है तो इसके अंदर दो पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। डेली है तो डेली, वीकली है तो वीकली, मंथली है तो मंथली। कोई भी कैंडल हो, डेली, वीकली या मंथली, मैं लोअर टाइम फ्रेम के कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर टाइम फ्रेम के कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको दो पैटर्न देखने को मिल। अगर मान लो आपका डे बेरिस है, आपको ये लग रहा है कि आज का जो दिन है वो बेरिस रहेगा, इजराइल एंड ईराइल का जो वार हुआ है उसकी वजह से मार्केट को जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है, मार्केट डाउन साइड में जाएगा। नेगेटिव कैंडल के अंदर आपको जो है वो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओपन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, टेम्परेरी हाई बनाया, उसके बाद जो है डाउन साइड में एक एक्सपेक्शन दिया एंड क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज। OHLC कब बनता है OHLC, जब आपके डे बेरिस हो और आपका एक वीक बेरिस हो। मान लो आपने ये प्रेडिक्ट किया कि वॉर लंबी चलेगी तो ये जो मेरा जो वीक है ये पूरा का पूरा वीक डाउन साइड के रहने वाला है, तो डाउन साइड के जो अंदर वीक रहने वाला है, वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन है कि ट्यूसडे को हाई बनाएगा एंड पूरा वीक जो रहेगा वन साइड रहेगा एंड फ्राइडे को जो रहेगा ये अप साइड में जाके क्लोज हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, वीकली कैंडल में क्या, मंडे को ओपन बनाया, सॉरी ओपन हुआ, वीक ट्यूसडे को हाई बनाया एंड उसके बाद एक्सपेंशन दिया एंड क्लोज हो गया। ओपन हाई लो क्लोज। मंडे को भी सेम चीज़ होगा, मान लो 1 नवंबर को मंडे स्टार्ट हुआ, 4 नवंबर जो है पूरा मंथ बेरिस रहा है एंड उसके बाद जा है जो 1 2 या 3 दिन के अंदर पुल बैक लेके क्लोज हो चुका है। ओपन हाई लो क्लोज ये बनता है जब प्राइस के जो सेंटिमेंट्स है जो बायस डाउन साइड के हो। अगर प्राइस डाउन साइड में जाने वाला है तो ये पैटर्न बनेगा। अगर आपका कोई डेटा पॉजिटिव आ जाए, लाइक PTI डाटा हो गया, CBI डाटा हो गया, आपके जो ट्रेड मीटिंग के डाटा है, जो मान लो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाते हैं, तो आपको दूसरा पैटर्न देखने को मिलेगा। ओपन है, ओपन होना, एक टेम्परेरी लो बनाना जो फेक मोमेंटम होता है, एक एक्चुअल मोमेंट देना एंड क्लोज हो जाना। ओपन लो हाई क्लोज, OLHC। ये पैटर्न आपको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्क करके दूँ अगर मेरे को, प्राइस जो इस जगह से ओपन हुआ,
ठीक है। ओपन होने के बाद एक लो बनाया, ठीक है, एक लो बनाया एंड एक एक्चुअल एक्सपेंशन दिया, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC। अगर मान लो बेरिश हुआ तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद हाई, लो एंड क्लोज। इसके अंदर पैटर्न क्या बना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब आप ये कोई भी बेरिश डे में देख सकते हो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ओपन, लो एंड हाई एंड क्लोज, ठीक है। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। देखो ये अप साइड का लिया है, अप ट्रेंड है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, 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 ओपन, लो, हाई, क्लोज। यानी प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, एक लो बनाता है एंड एक्सपेक्शन देता है एंड क्लोज होता है, एक फेक मोमेंटम आता है एंड उसके बाद जो है एक एक्चुअल मोमेंटम होता है। ये एवरी डे, एवरी वीक या एवरी मंथ जो बनता है, माइंड प्राइस एक्शन जो है इसके अंदर है। ये पैटर्न हमेशा बनती है, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी आप स्ट्रेटेजी लर्न कर लो, कुछ भी आप लर्न कर लो, सारी चीज़ें इसके अंदर ही आप अप्लाई करने वाले हो, ओके। एंड आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन के अंदर जो है ये पैटर्न है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, हमेशा ये होगा। हाँ, सम टाइम नहीं होगा, किस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो वास्तविकता को है, जो आपके सामने एसिडिस रखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम। आप अगर यहाँ पे देखो, कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट एक्सपेक्शन, कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट एक्सपेक्शन, यानी कोई भी लो और हाई नहीं बना, इसने डायरेक्टली ओपन है। क्यों इस कैंडल के अंदर लो नहीं बना? बिकॉज इस कैंडल के अंदर एक्सपेक्शन होने वाला था, इसके पहले वाली कैंडल ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी। ये मैं आपको आने वाले टैब में बताऊंगा। फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन होता क्या। अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में एक्सपेक्शन आने वाला है। ये हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जो है आने वाले पार्ट में हम लर्न करेंगे। एक्सपेंशन वाली कैंडल जो एक्सपेंशन होने वाली है, उसके पहले मान लो आप प्राइस ट्रैप हो चुका है, एक्सपेक्शन देखने आपको एब्सोल्युटली मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्टली एक्सपेंशन हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है जो एक सीन होता है, अब ये एक्सपेक्शन वहीं पे होंगी जहाँ पे एक मंथ की ओपनिंग होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा पीओ टैप हुआ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से डायरेक्टली एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ना कोई लो बनाता है ना ही कोई है, ठीक है। बिकॉज ये आप देखोगे स्टार्टिंग मंथ थी, मंथ का स्टार्टिंग डे था, ठीक है। प्राइस ऑलरेडी एक्सपेक्शन देने के बाद जो इसके बाद जो डन होने थे वो डन हो गए एंड अगेन डाउट आया, जो पीओआई डन किया एंड उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये बातें हम आगे चीज़ें वाले में, आने वाली चीज़ों में डन बात करेंगे, बट अभी जो होने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा। यानी ओपन वेट, इसमें आप देखोगे तो ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। एंड बुलिश में ओपन लो हाई क्लोज एंड बेरिश में ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझो अच्छी तरह से कि बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी होगी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही है।
बट जब ये एक नाउ अब जब ये एक पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है तो इसमें एक थ्योरी लगाती है जिसको प्राइस एंड टाइम थ्योरी बोला जाता है। प्राइस में टाइम एंड प्राइस थ्योरी, यानी प्राइस में हमेशा जब ये चीज़ देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड प्राइस एंड टाइम थ्योरी के अंदर मैं टोटल 3 टाइम फ्रेम को लूँगा, जो है मंथली एंड वीकली एंड डेली कैंडल। एंड उसमें हम बात करेंगे कि शॉर्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल। एंड ध्यान से समझो कि डेली टू मंथली नहीं जा रहा या मंथली टू डेली आ रहा हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वह आप अभी चार्ट में देखने वाले हो एंड आपको देखने वाले हो कि रिजल्ट क्या मिलता है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्यों हमारी ज़रूरी है हमारे बायस को फाइंड करने के लिए। ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने नहीं बताया होगा बायस के अंदर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उससे के लिए मुझे माफ़ कर देना। नाउ जो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, ओके। ओके नो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक्शन बुलिश है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक ओके मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ एंड ये चीज़ें आप समझोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ एंड 1 मिनट के चार्ट पे गोल्ड पे चार्ट पे आ रहा हूँ, ओके। नाउ मैं अभी एक माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हूँ, एक जोन पे हूँ, माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल के जोन पे ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम है, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश है, हाई लो हाई लो हाई लो, राइट। अब मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के कुछ रूल्स है। रूल क्या है, रूल नंबर 1, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग होने के बिलो बाय करना है एंड हाई पे जो है आपको सेल करना है। मीन्स मंथली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपनिंग के बिलो जो है आपको बाय करना है। किस जगह से बाय करना है वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करके हाई पे जो है आपको सेल करना है। माई मंथली एंटर जो है क्लोज हो जाएगी। सेम चीज़ वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिलेगा एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी दे। एंड सेकेंड रूल क्या है, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है उस केस में मंथली कैंडल के जो ओपनिंग के अबव सेल करनी है एंड लो पे आपको बुक करना है एंड मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी। इन जगहों पर वीकली टाइम फ्रेम पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर इन जगहों पर इन दिनों के अंदर जो सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं, इन जगहों पे आपका जो बाइंग के ट्रेड ढूंढने हैं, इन जगहों पर आपको सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं। और क्यों, क्योंकि इन जगहों पे है जो एक टाइम स्पेंड होगा और एक्चुअल जो है वो इस टाइम पे लेगा जहाँ पे ये अपसाइड के लिए जाने वाली है। एक्चुअल टाइम वहीं पे मार्केट एक्सपेंड करेगा जहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज चल रही है, ठीक है। जब ओपनिंग के बिलो जो आप बाय करोगे ना तो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन जो है ना आपको बायस के तौर पे देखने मिलेगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये मंथली एक्सपेक्टेशन है, तो उसके अंदर जो डेली एंड वीकली के अंदर तो कुछ करेक्शन मिलेंगे, कुछ सेलिंग तो आएंगे। तो वो क्यों आती है, वो क्यों टेम्परेरी बायस चेंज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। जस्ट आप रूल को अपने नोट्स में लिख लेना, ओके। नाउ ये मैं सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो आपको बाय करना है एंड हाई पे जो है सेल करना है। एंड अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली के ओपनिंग के अबव आपको सेल करना है एंड लो पे आपको बुक करना है एंड प्राइस यहाँ पे क्लोज जाएगी। आई होप कि आप मेरी बातों को समझें। अब जो है प्राइस एक्शन को समझते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पुरानी चार्ट को उठाने का। मैं जब भी कोई लेक्चर बनाऊंगा हाल ही में जो चीज़ें घटी है उन सारी चीज़ों के जो हैं उन सारी चीज़ों के
बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। जो अगर कोई कंसेप्ट हाल ही दिनों के वर्क में देश में वर्क नहीं करती हैं तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। प्राइस एक्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन है एंड राइट। जब प्राइस डाउन साइड आ रहा है आएगा तो कौन सा पार्ट को टैप करेगा वो समझो। जब कभी भी इस तरह से मूव करता है, जब कभी भी प्राइस इस तरीके से मूव करता है, आपको ये हमेशा देखना अगर वो डाउन आएगा तो कौन से पार्ट को टैप करेगा, राइट। तो मेरे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, वो है यहाँ पे, यहाँ का FPG। नाउ मैं वेट करूँगा इसके टैप होने का, ठीक है। मंथली कैंडल क्या हुई है, अप डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि मंथ के अंदर टोटल 22 डेज है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, बाकी के 8 डेज है जो 9 डेज है वो हॉलीडे रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एक चीज़ निकल के आ रही है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद मार्केट का क्या डिसीजन होना चाहिए, वो मार्केट का डिसीजन होना चाहिए अपसाइड जाने का। तो अपसाइड कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी कि अप साइड जाना चाहती है बट कहाँ तक। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम से, अगर वीकली टाइम फ्रेम हो या फिर आप 15 मिनट था मंथली टाइम फ्रेम से, वीकली टाइम फ्रेम से आपका अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको क्लियर बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम से आप 4 आवर 3 आवर में जाओगे तो आपको एक ऐसा लेवल मिलेगा ऊपर साइड में जहाँ पे मार्केट वहाँ जाना चाहती है। और अगर इस एरिया में अगर मैं लेवल डिफाइन करूँगा तो हमारे को इस लेग में कहीं पे एक POI मिलेगा और कहीं पे एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलेगा जहां पे मार्केट जाना चाहती है, और वही हमारा एक्चुअली बायर्स है। समझ में आ रहा है? वही हमारा एक्चुअली बायर्स है। आप चाहे वो मंथली में जाओ, चाहे आप वो डेली में जाओ, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, सारे चीज़ों में आपको सेम पैटर्न्स मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको अगर थोड़ा स्लो में प्ले करने की कोशिश करूंगा तो आप एक चीज़ देखोगे कि मंथली कैंडल जो है वो अप डाउन होगी एंड अप डाउन होगी। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, डाउन आ रही है, अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी। एक कैंडल ये हाईली टाइम फ्रेम पे इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और आपको अगर डेली में देखोगे तो आपको बहुत सारी कैंडल बनती हुई दिखेंगी। ओके, हमारा एक फेयर वैल्यू गैप टैप यहाँ पे हो चुका है एंड यहाँ से एक एक्सपेक्शन आ रहा है, और इसी एक्सपेक्शन को पकड़ने के लिए मैंने टारगेट यहाँ पे क्या लगा है, डेली बायस अप साइड के। तो मुझे पता है कि वो बायस डन होंगे। ओके फाइन, हमारे बायस डन हो गए। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, बायस डन हो चुके हैं, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब वेट किस लिए करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ कि हमें जब तक कोई अपना खुद का पर्सनल सेटअप ना मिल जाए जहाँ से हम वापस से बाय कर सके या फिर जहाँ से हम अच्छे से बाय कर सके। ओके, ये कैंडल, अब इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम देखते हैं कि ये कैंडल क्या रिवर्स करती है। इस कैंडल को हम देते हैं ये क्या मूवमेंट करती है या फिर क्या करना चाहती है, ठीक है। ओके, हमारे पहला टारगेट जो है डेली बायस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा बायस डन हो चुका है एंड अगेन ये कैंडल अप डाउन जाने यहाँ पे ओपनिंग होता है। इस चीज़ों को आप वापस से समझो कि यहाँ पे हुआ क्या। देखो, अब ये हमारा पहला बायस डन हो गया, तो अब अगेन हम क्या करेंगे, इसी मंथली चार्ट पे या डेली टाइम फ्रेम पे, या डेली पे भी सेम होंगी इसलिए मैं आपको मंथली पे समझा रहा हूँ। इसी चार्ट फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि क्या अगर ये प्राइस नीचे आएगी, अगर मान लो यहाँ से प्राइस अगर नीचे आना चाहती है, तो कौन सा वो एक ऐसा लेवल से वापस टर्निंग लेगी, कौन सा एक यहाँ पे एक ऐसा लेवल होगा जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से टैप करके अगेन अपसाइड के लिए जाए। और उसी चीज़ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमारे सामने एक चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। प्राइस अगर नीचे आएगी तो लास्ट यहीं तक आएगी एंड उसके बाद एक्चुअल एक्सपेक्टेशन दे देगी। तो हम कैंडल का ओपनिंग का इंतजार करते हैं कि क्या होगा, और हमारे स्टिल अभी भी बायर जो रहेंगे वो हमारे अपसाइड के रहेंगे, ठीक है। ओके, हो रहा है। ओके, मैंने ये अभी तक मार्क किया है, देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ें टैप होने के लिए आती हैं कि नहीं आती हैं। हम वेट करेंगे सेटअप बनने का, मैंने क्या कहा, हम वेट करेंगे सेटअप बनने का। जब वो चीज़ें टैप हो जाएंगी उसके बाद हम अपना अगला स्टेप लेंगे, ठीक है।
ताकि हम बाय साइड के लिए बैठ सके या सेल साइड के लिए बैठ सके। ओह, सॉरी, कट गया थोड़ा सा, मैं वापस से रिवर्स जाता हूँ। ओके, सबसे हार्ड लेवल ही समझते हैं हम, सबसे हार्ड लेवल, क्योंकि अगर हार्ड से इजी पे जाएंगे ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम यहीं से समझते हैं। ओके, देखो, हाँ, यहाँ से जो है प्राइस अप साइड जाना चाहती है तो नीचे में कौन ऐसा एक लेबल होगा जिसको ये टैप करके अप साइड जाना चाहेगी, वो इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा। एंड अगर यहाँ पे एफपीजी क्रिएट होता है तो हम उस सेटअप का इंतजार करेंगे एंड उसके बाद हम बाइंग के लिए बैठेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी भी स्टिल टैप नहीं हुआ, हम वेट करेंगे। ठीक है, वेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप वेट करना नहीं जानते हो तो आप सारे के सारे कैपिटल्स को ख़त्म कर दोगे और उसके बाद लास्ट में बोलोगे कि ये एसएमसी काम नहीं करता, ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, ये कुछ भी काम नहीं करती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बकवास है। आज मेरा हेल्थ ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। उन सारी चीज़ों को सीख के उसके बाद एक ट्रेड प्लान करना। ओके फाइन, ये आप देखोगे तो स्टिल ये टैप हो चुका है। एंड यहाँ से आप क्या सोचोगे कि भाई यहाँ पे मेरा मंथली टाइम फ्रेम का पीओआई, समझ लो ये डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे मत जाओ, समझ लो मंथली पे मैं इसीलिए पे सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा डेली टाइम फ्रेम, या फिर आप अगर बोलोगे तो 4 आवर 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर ये प्लेबैक स्पीड काम नहीं करता, बिकॉज मैं सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। ठीक है, इसलिए मैं मंथली पे बता रहा हूँ। आप इसको डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम या फिर आप 4 आवर, लास्ट 4 आवर तक इस्तेमाल कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मंथली कैंडल क्या, प्राइस एक्शन जब बुलिश रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, मंथली कैंडल के ओपनिंग के नीचे आपको बाय करनी रहती है एंड हाई पे बुक करना होता है। ठीक है, मैंने रूल बताया था अभी पीछे कि मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो आपको बाय करनी रहती है एंड हाई पे आपको सेल करना रहता है, यानी वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ। ठीक है, और अगर प्राइस एक्शन बेरिश रहेगा तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबव आपको सेल करना है और नीचे आपको बुक करना है। तो यहाँ पे अगर ओपन, लो, हाई एंड क्लोज के ऊपर भी आप कर सकते हो कि भाई ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बुलिश है, ओपन हो गया, लो के अबव हम बुक बाय करेंगे एंड हाई पे बुक करके या सेल करके निकल जाएंगे। और अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो हम क्या करेंगे, मंथली कैंडल के अबव हम सेल करेंगे और लो पे आके बुक कर देंगे और कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा कि भाई ओपन हाई लो क्लोज पे तो हमने प्रॉफिट बुक कर ही लिया है, लेकिन मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है और यहाँ से हमें एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए जो कि टारगेट रहेगा क्या, नेक्स्ट बायस तक। ओके, अब इसको चलने देते हैं। शिट यार, बार बार ये कट जा रहा है, इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, जितना बार कटेगा उतना बार सीखेंगे हम लोग। जितना बार ये कटेगा उतना बार हम सीखेंगे। ओके, इसको हम 3-5x में देखेंगे। ठीक है, तो मंथली कैंडल के अबव हमें क्या, हमेशा भी रूल हमारे माइंड में रखना है, हमें हमेशा रूल में देखना है। ठीक है, एंड अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक एफईजी क्रिएट हुआ है एंड इसको मार्केट, एक सेकेंड मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगेन वेट करो थोड़ा।
ओके फाइन, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे सामने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद हम क्या देखेंगे, अगर प्राइस को टैप करने के लिए आता है तो वहाँ से हम बेझिझक होके बाय करने के लिए बैठ सकते हैं। ओके, आ रहा है टैप करने, टैप हो गया। अब यहाँ से हमारा सिनेरियो क्या हो गया कि भाई हमने देखा कि एक डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप हो चुका है। उस टैप होने के बाद हम क्या करेंगे, पीवाई टैप हो चुका है तो वहाँ से एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो आपका एसएल इस कैंडल के वीक का नीचे वाला होगा और टारगेट अगर आप डेली बायस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे या मंथली बायस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो ये टारगेट आपको डन होता हुआ दिखेगा। ओके, टैप हुआ, ओके निकल गया, टैप हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, आपने डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला, आपने डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला और ऑर्डर ब्लॉक निकालने के बाद आपने क्या करा, एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने माइंड को चेंज किया कि भाई चाहे ये डेली टाइम फ्रेम है चाहे टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, आपको उससे लेना देना नहीं है। आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको दोनों में बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपने अपने माइंड को क्या किया कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, अगर ये टैप करने के लिए आएगा तो मैं यहाँ से बाय साइड के लिए बैठ जाऊंगा और आपने बायर्स के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में बाय साइड के लिए बैठा और आपका ये हाई यानी बायर्स, ये बायर्स सारे के सारे डन होते चले गए। ठीक है, अगेन आप वेट करोगे अपने सेटअप का। मैं बार बार सेटअप क्यों रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर को अच्छी तरह से ये करने के लिए। ओके, देखते हैं क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। ओके फाइन, आप इसको समझो, आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, आपने क्या करा, पहले अपना टारगेट डन किया, उसके बाद मार्केट को चलने दिया। उसके बाद आप मार्केट को चलने दिया कि भाई तू अपने डायरेक्शन में चल, मेरे को तेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। जब मेरा सेटअप मेरे को मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके अपना चुपचाप हाथ पैर पोंछ के निकल जाऊँगा। आप यही सोचे कि मेरा सेटअप बनेगा या फिर कोई मेरे को ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा तो मैं वहाँ से बाइंग के लिए बैठूंगा। एट थोड़ा देर वेट करने के बाद ये आपका मंथली टाइम फ्रेम, आप बोलोगे अरे यार मंथ में क्यों दिखा रहे हो, मंथ में एक मंथ कौन वेट करेगा। अगर एक मंथ में मान लो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है तो एक साल तो ऐसे निकल जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे भी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे भी होती है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी आप जस्ट समझो ओपन हाई लो क्लोज, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं अगर पूरा बताने जाऊंगा मेरे को 2 से 3 घंटा लग जाएंगे भाई, और इतना बड़ा चैप्टर आप लगाते लगाते बोर हो जाओगे। इसलिए मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के सिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, कंफ्यूज ना हो। लोग क्या करते हैं, एक चीज़ें सीखते हैं दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ें सीखते हैं तीसरी चीज़ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक खलबली मची रहती है ना कि हमें जल्दी जल्दी सीखना है, और कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियर करोगे। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे ना। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें इंतजार करना है इसका टैप होने के बाद, टैप होने का। एंड अगेन यहाँ पे टैप हो गया। अब हम प्यार से यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर देंगे और एसएल इसके नीचे रख के टारगेट हम थोड़ा ऊपर तक या फिर ये वाले बायस तक का रख सकते हैं। ठीक है, समझ लो इसी वाले बायस तक का रख देते हैं और हम यहाँ इंतजार करेंगे अपने टारगेट का डन होने का। और अगेन हमारा टारगेट डन हो जाता है। भलो से ये डाउन आ रही है ये चीज़ आप मत देखो, लेकिन पहले इसने क्या वीक हाई बना दिया ना, आपका टारगेट तो आपको दे दिया। ओके, तो यही है बायस को समझने का सबसे अच्छा तरीका कि आप डेली मतलब बायस को सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या, आप लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम पे मत जाओ मेरे भाई, आप जाओ हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। क्योंकि जो चीज़ें हायर टाइम फ्रेम पे होंगी ना वही चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगी। और अगर मान लो एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर एक इस चीज़ को समझते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि मान लो आप यहाँ पे देख रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम पे इसने एक लिक्विडिटी ग्रैब किया। मैंने लिक्विडिटी के बारे में बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो आपका सिनेरियो यहाँ से क्या होना चाहिए कि यहाँ से आपका सिनेरियो जो होना चाहिए था वो सेल साइड का होना चाहिए। और टारगेट कहाँ तक, टारगेट आप
आपका वहाँ तक जहाँ तक लास्ट कोई पीओआई डन ना हो जाए या फिर लास्ट कोई पीओआई आपको दिख ना जाए। तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक पीओआई बचा हुआ है। तो हाँ भाई, ये वाला डन होने के लिए ये आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी है। तो आप इजीली ये वाला टारगेट जो है यहाँ तक का रख सकते हो। विश्वा, आप इजीली ये टारगेट रख सकते हो एंड आप अपना जब ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा ये दिखेगा कि भाई ऊपर का लिक्विडिटी डन हो चुका है, हम इजीली थोड़ा उसको फास्ट में देख लेते हैं। ओके फाइन, हमारा ये वाला जोन था, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी जोन था जो कि हमको टारगेट मेरा मिल चुका है। ठीक है, हम जोन थोड़ा दूर मार्क कर दिए बिकॉज यहाँ पे ना मेरे को एक रिजेक्शन ब्लॉक भी दिख रहा था इसकी वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जोन आप, ये पूरा ही मार्क होता है, ये वाला पूरा का पूरा कैंडल मार्क होता भाई, ये वाला पूरा का पूरा कैंडल मार्क होता। और सपोज दैट अगर आप इस लाइन के ऊपर भी अपना टारगेट रखते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे नहीं देखते और लोअर टाइम फ्रेम पे देखते कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करते, आप सोचते भाई ऊपर का लिक्विडिटी डन, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से आप क्या करते, यहाँ से आप बाय साइड के लिए बैठते। वेट, दिखा देता हूँ मैं आपको वापस से कि किस बारे में। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप बना और आप यहाँ से क्या करते, आप यहाँ से बाय साइड के लिए बैठते और आपको मिलता ये बाबा जी का ठुल्लू। मैं दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, टारगेट ये वाला बायर्स, और अगर आप यहाँ इस साइड के लिए बैठते तो आपको मिलता ये आपका एसएल एकदम तुरंत एक झटका में ख़त्म। और आप वहाँ पे बोलते दूत एसएमसी काम नहीं करता, आईटीसी काम नहीं करता, काम करता है बट सही टाइम फ्रेम पे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रैक्टल नेचर को हमेशा मास्टर करते फिरना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, आज हम लोगों ने क्या समझा, प्राइस एंड टाइम थ्योरी को समझा। वेट, ओके, आज हमने क्या समझा, प्राइस एंड टाइम थ्योरी को समझा कि ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है और ओपन लो और हाई क्लोज क्या था, यानी OHLC एंड OHLC एंड OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, OHLC OLHC। ठीक है, अब हम कल समझेंगे कि डेली बायस क्या होते हैं एंड डीलिंग रेंज क्या होता है। डेली बायस आपको मैंने बता दिया, इसमें डेली बायस भी कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद डेली बायस भी इसी में आपका हो गया कि डेली टाइम फ्रेम पे जो बायस रहेंगे वो मंथली टाइम फ्रेम पे रहेंगे, और जो डेली टाइम फ्रेम पे जो बायस रहेंगे वो बायर्स सेम टू सेम आपके 4 आवर 15 मिनट 30 मिनट सेम चीज़ें उसमें भी काम करेगी। ठीक है, तो कल हम समझेंगे डीलिंग रेंज और इन सारे चीज़ों को कंबाइंड करके ही कल एक्चुअल बायस निकाल देंगे और इस बायस के टॉपिक को कंप्लीट करके अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।